हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। आज जो है सेकंड चैप्टर से जो आज चैप्टर हम पढ़ाने चल रहे हैं वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मैथमेटिक्स का 9th क्लास का जो चैप्टर है, मैं अभी 9th क्लास का जो वीडियो अपलोड हो रहा है इसमें सभी चैप्टर 1 बाय 1 जो है आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें कोई कॉलेज ओपन नहीं है, किसी के बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे वीडियो को देख करके आप अच्छे से हर एक चैप्टर को समझ सकते हैं मैथ के। और आपके जो भी जानने वाले हैं 9th क्लास में, आप उनके साथ हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। और अगर आप देख रहे हैं तो जिससे कि इससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो, दूसरे बच्चों को भी फायदा हो। तो आप हमारे वीडियो को जैसे देखते होंगे तो इसके पहले मैंने जो चैप्टर बताया था नंबर सिस्टम, रेशनल और इरेशनल नंबर मैंने बताया था। तो रेशनल और इरेशनल नंबर में मैंने सारे बताए। रेशनल का नंबर्स किसको बोलते हैं, इरेशनल क्या होता है, सर्ट्स क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने आपको डिफाइन की। तो उसी के बाद हम आज जो है सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में हम आज आपको बताएंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और इसके कौन कौन से टर्म्स हैं और इसमें कौन कौन से फार्मूलों का यूज करेंगे। और बेसिक क्वेश्चन आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद हम आपको चैप्टर जो है जो एक्सरसाइज होगी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम, और हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल जो है आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। और अगर आप जो को कोई प्रॉब्लम है वीडियो में या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए हम देखते हैं आज का चैप्टर जो है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में देखते हैं, पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट क्या होता है। जैसे चैप्टर में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, कोई सामान खरीद, प्रॉफिट हमको लाभ कब होगा। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है और लॉस मतलब हानि मतलब नुकसान हो जाता है। तो प्रॉफिट हमको कब होता है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं और जितने में हमने खरीदा उससे ज्यादा में हम सेल करेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट होगा, मतलब तभी हमको लाभ होगा। तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं किसी भी रेट पर हम कोई सामान खरीदते हैं और हम जब सेल करते हैं तो उससे ज्यादा में हम सेल करते हैं तो हमको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। और जब हम कोई सामान जितने रेट पे खरीदते हैं और उससे कम रेट में हम सेल कर देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इफ वी बाय एन आर्टिकल्स इन रुपीज 100 रुपीज, ठीक है, इन 100 रुपीज, 100 रुपीज में मैंने कोई आर्टिकल खरीदा और ये क्या हो जाएगा, जो मैंने खरीदा सीपी। सीपी क्या होता है, पहले तो सीपी टर्म्स क्या है जो मैंने यूज किया, ये होता है कॉस्ट प्राइस। किसी भी आर्टिकल्स को जितने में हम खरीदते हैं, कोई आर्टिकल है जितने में हम खरीदते हैं वो क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है। और उसी आर्टिकल को हम जितने में सेल करते हैं वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ओके, उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक, और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, जितने में मैंने खरीदा उसी पे प्रॉफिट होगा, उसी पे लॉस भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट करेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कोई आर्टिकल हमने 100 रुपीज में खरीद किया एंड सेल इन 120 रुपीज। ओके, तो SP इक्वल टू 120 रुपीज, देन 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस एंड 20 रुपीज मोर देन CP। तो SP इज ग्रेटर देन CP, सो इफ SP इज ग्रेटर देन CP देन प्रॉफिट तो इफ SP इज लेस देन CP देन विल बी लॉस। ओके, तो अगर SP जो होगा CP से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर SP CP से छोटा होगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उतने का नुकसान हो जाएगा। जैसे 100 रुपए में मैंने सेल खरीदा था और 120 में सेल कर दिया तो 120 माइनस 100 कितना है, 20 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर वही 120 में मान लिया 100 में खरीदा और 180 में 100 में खरीदा और 80 में सेल कर दिया, 80 माइनस 100 कर दिया क्या है, -20 आ गया, कितने रुपए का लॉस हो गया, 20 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये होता है लॉस और ये
जो है प्रॉफिट। तभी मैंने बताया प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि लिखा हुआ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जैसे कि हम कहीं जाते हैं, किसी मॉल में हम सामान खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं कि उसमें लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, हर एक सामान पर डिस्काउंट लिखा होता है। तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा डिस्काउंट मतलब जो सामान, जिस सामान पर जो प्राइस लिखा होता है, उसको जो प्राइस आर्टिकल पर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस होता है, जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं। तो सामान जो आर्टिकल होता है उस पर जो लिखा हुआ मूल्य होता है, प्राइस होता है, जो लिखा हुआ प्राइस होता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं। तो डिस्काउंट जो सामान खरीदने जो दुकानदार होता है या फिर जो शॉपकीपर या जो मॉल में बिलिंग होती है, तो जो बिलिंग करने वाला जो सामान देता है हमको, वो किस पर कैलकुलेट करता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा जो है वो कहाँ कैलकुलेट होता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर जो है कैलकुलेट होता है। किस पर कैलकुलेट होगा? मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हमेशा डिस्काउंट किस पर? मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। तो मार्क प्राइस जो होता है, जो सामान जो आर्टिकल होता है जिस पर एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी जो होता है वो मार्क प्राइस होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। और डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। समझे? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और जो है प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो सारे टर्म्स को मैंने देखा। तो यहाँ इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया आपको कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, तो इसी तरीके से हम इसके कुछ फॉर्मूले भी नोट कर लेते हैं। राइट डाउन सम फॉर्मूलास एज प्रॉफिट is equal to SP minus CP. SP is greater than CP. When loss is equal to CP minus SP. तो CP is greater than SP, then loss will be loss. Okay. Next, प्रॉफिट परसेंट। इसी से हम कई सीपी और एसपी फाइंड कर सकते हैं। अगर सीपी फाइंड और एसपी भी फाइंड कर सकते हैं अगर प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो तो। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से क्वेश्चन में आएगा कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड ऑन ओनली सीपी, कॉस्ट प्राइस, into 100। ओके, तो ये हो जाए प्रॉफिट। और इसका एक फॉर्मूला, और इसको अगर हो सकता है प्रॉफिट ना दे रखा हो, सीपी और एसपी दे रखा हो, तो हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना होगा। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, ये भी होता है प्रॉफिट परसेंट। ओके, नोट कर ले इसको। फिर आएगा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP into 100। ओके, नेक्स्ट CP माइनस SP अपॉन CP into 100। ओके, दिस इज प्रॉफिट परसेंट फार्मूला एंड दिस लॉस परसेंट फार्मूला। ओके, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 4 फार्मूलेज है, जो बेसिक 4 फार्मूला है। इसको जो है आपको इसी पे सारे क्वेश्चन, लगभग मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे इसी पर सॉल्व होंगे। और अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा होता, अगर मान लीजिए सीपी फाइंड करना है, तो सीपी और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होता, तो हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इसको नोट कर लें, फिर हम बताते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट एक फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी अपॉन 100 इक्वल टू सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, इस फॉर्मूले से भी हम सीपी फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट और एसपी गिवन हो तब। नेक्स्ट, लॉस परसेंट। इफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस इक्वल टू सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या सीपी एंड सीपी इफ प्रॉफिट एंड एसपी आर गिवन्स। ओके, तो इस तरीके से कुछ फार्मूले हैं जिसको यूज करके हम जो है आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके,
तो चलिए हम अब आगे आपको बताते हैं कुछ इसी पर बेस्ड जो बेसिक फॉर्मूले बताए मैंने, जो बेसिक टर्म्स बताए, इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जिससे कि आपको अच्छा सही से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें है पहला क्वेश्चन, अ वॉच इज बॉट फॉर 25 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 30 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि अ वॉच इज बॉट फॉर 25 रुपीज। तो बॉट फॉर मतलब खरीदी गई कितने में, 25 रुपीज में। तो सीपी ऑफ वॉच इक्वल टू 25 रुपीज एंड एसपी वॉच इक्वल टू 30 रुपीज। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट फाइंड करना है, इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो यहाँ एसपी कितना है 30 और सीपी कितना है 20, कौन सा ग्रेटर होगा, एसपी ग्रेटर हुआ, देन क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 25 क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, देन 30 रुपीज माइनस 25 रुपीज इक्वल टू 5 रुपीज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आ गया, 5 रुपीज आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP into 100, ओके। देन 5 upon 25 into 100, 20%, ओके। क्या आएगा, 20% जो होगा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो चेक फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो था वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको जो है जैसे कि मैंने इसके पहले जो फार्मूले बताए थे उस फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से प्रॉफिट लॉस मतलब कोई भी चैप्टर होगा वो बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। उसमें कोई भी जो है जिसको कुछ भी जीरो लेवल पे है, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो भी जो है यहाँ देख करके सीख सकता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक, इस तरीके से किसी भी जो वीडियो में किसी भी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जाएगा। तो आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन आर्टिकल इज बॉट फॉर 300 रुपीज, सीपी ऑफ आर्टिकल बॉट फॉर सीपी ऑफ ऑन एन आर्टिकल इक्वल टू 300 रुपीज। देन फाइंड इट एसपी इफ इट इज सोल्ड एट, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है एसपी गिवन नहीं है, ठीक है। इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट आर्ग्यूमेंट, प्रॉफिट इक्वल टू 10%। प्रॉफिट क्या है, 10% प्रॉफिट गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। मैंने अभी फार्मूला बताया था कि इफ इन केस ऑफ प्रॉफिट सीपी अपॉन 100 इक्वल टू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ओके। देन सीपी कितना है, कॉस्ट सीपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 300 रुपीज, ओके। सीपी ऑफ, तो सीपी अपॉन 100, तो 300 अपॉन 100 इक्वल टू एसपी एसपी अपॉन 110, तो एसपी इक्वल टू 330 रुपीज, ओके। इस तरीके से हम इसका एसपी फाइंड कर सकते हैं इफ 10% प्रॉफिट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि इफ 20% लॉस, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि अगर 10% लॉस हो, तो मैंने बताया था कि इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ लॉस होता है। दोनों केस में मैंने दोनों तरीके के फॉर्मूले मैंने बताए हैं कि अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 20% लॉस, ये क्या था, 10% प्रॉफिट ऑन द एसपी ऑन द 10% प्रॉफिट व्हेन एसपी व्हेन 20% लॉस। तो सेकंड क्वेश्चन, उसी का सेकंड है, सेकंड पार्ट है। एन आर्टिकल्स इज व्हाट, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, CP of an article is equal to 300 rupees
SP are find, SP is find, then loss percent is equal to 20%, then CP is equal to, in case of loss, किसके केस में हमें, in case of loss के केस में, find the CP upon 100 is equal to SP upon 100 minus loss percent. Okay, CP 300 upon 100 is equal to SP फाइंड करना है, तो SP अपॉन 100 माइनस 20%, 20 है, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 इज इक्वल टू SP अपॉन 80, 240 इज इक्वल टू SP, SP इज 240, तो 240 रुपीज क्या होगा, SP होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सॉल्व किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉस, फाइंड द SP। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। और ये अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480 रुपीज। इसी का रेसिप्रोकल समझिए, ये जैसा है इसमें CP दे रखा था और इसमें SP दे रखा है, जस्ट उसी का अपोजिट। तो एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 480, फाइंड इट्स CP। इसमें क्या फाइंड करना है, CP फाइंड करना है। ऊपर क्या फाइंड करना था, SP फाइंड करना था। फाइंड द SP एंड गिवन अ CP एंड if it is sold at 20% profit and 20% loss. Same question, but second number, in the second number question CP are given and SP is find, ठीक है। और इसमें क्या करना था, देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, SP है, तो SP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 480 रुपीज। ओके, देन CP फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। प्रॉफिट परसेंट क्या है, 20% है। देन इन केस ऑफ प्रॉफिट CP अपॉन 100 इज इक्वल टू SP अपॉन 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके, देन CP फाइंड करना, CP अपॉन 100 इक्वल टू SP 480 अपॉन 100 इंटू 20, 100 प्लस 20, CP अपॉन 100 इक्वल टू 480 अपॉन 120। ओके, तो CP इक्वल टू 400। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, CP वी गॉट CP इक्वल टू 400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, लॉस परसेंट आर गिवन, ठीक है, लॉस परसेंट इज गिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड का सेकंड पार्ट है 20% लॉस आर गिवन, ठीक है। तो CP लॉस परसेंट, SP ऑफ एन आर्टिकल इज 480 रुपीज एंड CP फाइंड करना है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20%। ओके, देन इन केस ऑफ लॉस इक्वल टू, इन केस ऑफ लॉस इक्वल टू CP अपॉन 100 इक्वल टू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। CP फाइंड करना है, CP अपॉन 100 इक्वल टू 480 अपॉन 100 माइनस 20, देन CP अपॉन 100 इक्वल टू 480 अपॉन 80, CP इक्वल टू 600। ओके, तो CP क्या होगा, 600 होगा। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, CP व्हेन लॉस इज गिवन एंड व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। ओके,
दोनों कंडीशन में हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों कंडीशन में, बोथ कंडीशन पे हम उसी फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है, सेम फार्मूला यूज ऑन द बोथ कंडीशन इफ प्रॉफिट इज गिवन एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन। दोनों कंडीशन में हम जो है वही फार्मूला यूज करेंगे, CP अपॉन 100 इक्वल टू SP अपॉन 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलती है 4 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5400 रुपीज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5400 रुपीज अ मैन लूजेस 10% उसको लॉस हो जाता है, ठीक है। कोई जो है एक आर्टिकल को सेल करता है 5400 में, तो उसको 10% का लॉस होता है। तो कितने में सेल किया होगा, तो हमें पहले फर्स्ट आर्टिकल का CP फाइंड करना होगा। नेक्स्ट है ही सेल्स सम अदर आर्टिकल, दूसरा एक और आर्टिकल है, दूसरे आर्टिकल को उसने सेल किया 15% प्रॉफिट पर। एक आर्टिकल पे उसको 10% का लॉस हो गया, दूसरे आर्टिकल पे उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। अब पूरे होल प्रोसेस को मिला करके पूरा जो बिजनेस हुआ उसमें ना तो उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। इसका मतलब उसने जितना वहां 10% लॉस किया था उसको उतना 15% के प्रॉफिट के बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि 10% ना तो उसको दोनों कंडीशन, दोनों सामान को, मान लिया एक सामान था उसने इसको 15% प्रॉफिट में सेल किया और दूसरा 10% का लॉस हो गया, तो और दोनों में ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15% यहाँ इसको मिला था उसमें वो पूरा 10% में लॉस खो दिया, ठीक है। मान लीजिए 600 मिला था, मान लीजिए 500 इसको मिला था और उसने फिर 10% लॉस हो गया, 500 इसने माइनस हो गया, इधर बराबर हो गया, 500 इधर मिला, 500 उधर लॉस हो गया, चला गया, उसको ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। यही क्वेश्चन है, इसमें यही बताया जा रहा है। इसमें हम फाइंड करेंगे बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 5400, तो SP ऑफ एन आर्टिकल, SP ऑफ एन आर्टिकल $5400, ओके। लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट इक्वल टू 10% का लॉस हुआ। तो फर्स्ट आर्टिकल ये क्या निकाल रहे हैं हम, किस पर निकाल रहे हैं, फर्स्ट आर्टिकल पर निकाल रहे हैं, पहला आर्टिकल, ओके। फर्स्ट आर्टिकल पे उसने 5400 पे सेल किया, 10% का लॉस हो गया, तो CP निकालना होगा हमको। तो CP वही फॉर्मूला लगा देंगे, CP अपॉन 100 इक्वल टू SP अपॉन 100 माइनस लॉस। तो क्या हो जाएगा, CP अपॉन 100 मतलब CP अपॉन 100, तो CP अपॉन 100 इक्वल टू 5400 अपॉन 100 माइनस 10, तो CP अपॉन 100 इक्वल टू 54 अपॉन 90। इसको सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा, CP इक्वल टू 6000, ओके। CP यहाँ 6000 हो जाएगा, तो CP क्या मिल गया, पहले जो फर्स्ट आर्टिकल था उसका CP क्या है, 6000 है, ओके। अब 6000 है तो इस पे जो है 10% का उसको लॉस हुआ, कितने परसेंट का, 10% का लॉस हुआ, तो CP आ गया 600। तो CP 600 आ गया, तो 10% का लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ होगा, तो क्या है, CP ग्रेटर है और SP स्मॉलर है, तो छोटा है, तो इससे इसका मतलब ये हो गया कि लॉस हो गया। तो 6000 लॉस कितना हुआ ये निकाल लीजिए, लॉस कितना हो जाएगा 5400 इक्वल टू 600 रुपीज, कितना आ जाएगा 600 रुपीज का लॉस हो गया, मतलब 600 का यहाँ लॉस हुआ, तो 15% जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी 6% का ही होगा, तभी तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो मतलब दूसरे आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, ऑन द सेकेंड आर्टिकल on the second article 15% प्रॉफिट, तो 15% प्रॉफिट हो जाएगा 15 अपॉन 100 इंटू CP, ठीक है। किसके बराबर होगा, इस 600 के बराबर होगा, वही तो बताया मैंने। तो क्या हो जाएगा 600, तो CP इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन 15, क्या हो जाएगा 4000, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा CP। तो इसमें क्या फाइंड करना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल, तो सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो CP ऑफ, यहाँ आंसर लिख देंगे, CP ऑफ
सेकेंड आर्टिकल इक्वल टू 4000 रुपीज। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया प्रॉफिट लॉस चैप्टर का ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, क्योंकि इसके पहले मैंने जो फॉर्मूले बताया था उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने आज जो है कुछ बेसिक जो है तरीके बताए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे जो है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।